आज हम क्लास 11 का चैप्टर 1 सेट का एक्सरसाइज 1.1 करने वाले हैं, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट, जस्टिफाई योर आंसर। बताना है कि इनमें से कौन से सेट होंगे और अपने आंसर को जस्टिफाई करना है। तो पहला इसमें है, द कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ ऑफ ए ईयर बीइंग विद द लेटर जे, यानी लेटर जे से शुरू होने वाले जितने भी मंथ हैं ईयर के, उनको लिखना है। अगर उनको लिख पा रहे हैं तो उनका सेट बना पाएंगे। तो कौन कौन से होते हैं? जनवरी, कौन होता है? जनवरी। इसको मान लिया सेट ए है, ठीक है। अब उसमें इसको लिख रहे हैं जितने भी मंथ हैं जे से शुरू होने वाले। तो क्या है? जनवरी। जनवरी। फरवरी नहीं हो सकता, मार्च नहीं हो सकता, अप्रैल नहीं हो सकता, मई नहीं हो सकता, जून। जून। फिर और जुलाई। जुलाई। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये सब नहीं हो सकते। तो इसको हम जस्टिफाई कैसे करेंगे कि इसको हम लिख सकते हैं। इसका एक डिफिनीसन आ गया कि ऐसे ऐसे को लिखना है, ऐसे मंथ को लिखना है जिसका लेटर जे से शुरू होता है। तो यहाँ पे जे 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 यही 3 मंथ आ रहे हैं। जो 12 मंथ होते हैं उसमें से यही 3 मंथ में जे से शुरू हो रहा है। तो इसको हम जस्टिफाई भी कर सकते हैं और इसका एक सेट भी बना सकते हैं हम। तो अगला क्वेश्चन है, द कलेक्शन ऑफ द 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर ऑफ इंडिया। तो इंडिया के 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर का नाम लिखना है। तो हम इसको जस्टिफाई नहीं कर पाएंगे। कौन टैलेंटेड है इसका कोई डिफिनीसन नहीं है कि हम इसको बता नहीं सकते कि कौन ज़्यादा टैलेंटेड है। किसी से पूछेंगे तो कोई महादेवी वर्मा बताएगा, तो कोई मुंशी प्रेमचंद बताएगा, तो कोई कुछ और बताएगा। यानी इसका एक एग्जैक्ट आंसर हमको नहीं मिल पा रहा है कि कौन सबसे ज़्यादा टैलेंटेड राइटर है। तो हम इसको जस्टिफाई नहीं कर पा रहे हैं ना, इसका हम सेट नहीं बना पाएंगे, ठीक है। तो ये सेट नहीं होगा, तो ये सेट नहीं होगा। इसका सेट होगा, ये सेट यस, ये नो, ठीक। क्योंकि इसको हम डिफाइन नहीं कर पा रहे हैं कि कौन मोस्ट टैलेंटेड राइटर है ऑफ इंडिया का। तो अगला तीसरा, ए टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड, यानी वर्ल्ड के 10 बेस्ट क्रिकेट के बैट्समैन जो हैं उनका कलेक्शन बनाना है। अगर उसका कलेक्शन बना पा रहे हैं तो इसको हम सेट कहेंगे, नहीं बना पा रहे हैं तो सेट नहीं कहेंगे। तो 10 बेस्ट टैलेंटेड बैट्समैन का अगर नाम लिखना चाहें तो हम नहीं लिख सकते। क्यों? क्योंकि इसका कोई डिफिनीसन नहीं है कौन बेस्ट टैलेंटेड है, ठीक है। हम इसको डिफाइन ही नहीं कर पा रहे हैं, तो इसका भी सेट नहीं होगा, ये भी नो। अब अगला क्वेश्चन है, द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉय इन योर क्लास। आपके क्लास के सभी लड़कों का क्या लेना है? कलेक्शन, यानी कि उनका ग्रुप, सभी जितने भी लड़के हैं उनका एक ग्रुप बनाकर एक सेट हम बना सकते हैं। तो ये सेट हो सकता है, ये सेट बन सकता है। क्यों? क्योंकि हम सभी बॉय को का एक ग्रुप एक सेट में हम इसको दिखा सकते हैं। जैसे मान लो कोई सेट है, इसमें सभी बॉय को लिख सकते हैं, राम, श्याम, जो भी हैं, ऐसे सभी बॉय के नेम लिख सकते हैं और इसको डिफाइन भी कर सकते हैं। तो ये सेट होगा। अगला, द कलेक्शन ऑफ द ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 10, 100 लेस देन 100 से छोटे सभी नेचुरल नंबर का कलेक्शन लिख सकते हैं। 1 से शुरू होता है, 1, 2, 3 एंड सो ऑन 99 तक जाएगा। 100 से कम चाहिए तो 99 तक। तो ये कलेक्शन हम लिख सकते हैं। तो ये भी एक सेट हो सकता है, होगा सेट भी, ये भी होगा। यस। अगला है, द कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स रिटेन बाय द राइटर मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखी गए जितने भी पत्रिका हैं उनका कलेक्शन बना सकते हैं। जैसे गबन और क्या है, और जितने भी इनके जो लिखे हुए हैं पत्रिका, उसका कलेक्शन हम बना सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा सेट होगा। यस, ये भी सेट होगा। अगला है, द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर, जितने भी इंटीजर क्या होता है? 0 से इधर पॉजिटिव जितने भी होते हैं, 1, 2, 3 इनफाइनाइट तक, और निगेटिव भी -1, -2, ये सभी इंटीजर कहलाते हैं हम, ठीक है।
-1 -2 ये सभी इंटीजर हैं। अब इनका कलेक्शन लेना है, वो भी इवन। कैसे? इवन। तो लिख सकते हैं जो भी इवन है -4, और क्या हो सकता है -4 के बाद -2, फिर 2, फिर 3 नहीं 4, ऐसे जितने भी इवन नंबर होंगे सबका कलेक्शन हम बना सकते हैं। तो ये भी एक सेट होगा, ये भी क्या होगा? सेट होगा, क्योंकि इसका भी कलेक्शन हम बना सकते हैं और ये डिफाइन है। अगला, द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चन इन दिस चैप्टर। इस चैप्टर में जो भी क्वेश्चन आए हैं उनका कलेक्शन बना सकते हैं। कितने क्वेश्चन हैं उसको हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये भी सेट होगा, बता सकते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 9 लास्ट, ए कलेक्शन ऑफ द मोस्ट डेंजरस एनिमल इन वर्ल्ड ऑफ द वर्ल्ड। कलेक्शन ऑफ द मोस्ट डेंजरस एनिमल ऑफ द वर्ल्ड। बता सकते हैं सबसे ज़्यादा खतरनाक जानवर कौन है संसार में? नहीं बता सकते। कोई एलिफेंट कहेगा, कोई शार्क कहेगा, कोई लायन कहेगा, कोई टाइगर कहेगा, तो इस सब का आंसर अलग अलग होगा। तो ये सेट नहीं होगा, नो, क्योंकि उसकी डिफाइन ही नहीं है कौन ज़्यादा खतरनाक है। हर किसी के हिसाब से कोई अलग अलग जानवर का खतरनाक होगा। जैसे कोई कह रहा है एलिफेंट है, कोई कहेगा टाइगर है, कोई कहेगा लायन है, तो ये इसका डिफिनीसन नहीं है सही से कि हम इसको डिफाइन कर सकें, तो ये भी सेट नहीं होगा। अब अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 है इसमें। लेट ए एक सेट है जिसमें एलिमेंट है 1 2 3 4 5 6। तो इसमें बताना है इसमें कौन सा सिंबल होगा। अगर ये एलिमेंट होंगे तो ये वाला सिंबल लगाएंगे, ये वाला। अगर एलिमेंट नहीं होंगे इसके तो ए नॉट। ऐसे एलिमेंट नहीं है तो इसको ई बना के ऐसे क्रॉस कर देंगे, ये वाला सिंबल बनाएंगे। इसको कहते हैं बिलोंग्स टू, इसको कहते हैं नॉट बिलोंग्स टू। तो यहाँ पे देखें, अगर 5 अगर सेट ए का एलिमेंट है तो बिलोंग्स टू वाला लगाएंगे, अगर नहीं है तो नॉट बिलोंग्स टू। अगर है एलिमेंट तो ये वाला, अगर नहीं है तो ये वाला लगाएंगे। तो पहला देखें 5 यहाँ पे दिख रहा है, सेट ए के अंदर एलिमेंट है 5, तो इसमें बिलोंग्स टू ये वाला, ठीक। 8 1 2 3 4 5 6 तक है, 8 नहीं है तो 8 पे नॉट बिलोंग्स टू। 0 0 भी नहीं है इसमें सेट ए में, तो 0 में भी नॉट। 4 4 है तो 4 में ये वाला बिलोंग्स टू। 7 2 2 2 2 है तो इसमें भी ये वाला। 10 नहीं है, 6 तक है, 10 नहीं है तो इसमें क्रॉस कर देंगे। तो ये बहुत आसान था, ये भी हो गया। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, राइट द फॉलोइंग सेट इन द रोस्टर फॉर्म। अब ये हमारा सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा हुआ है, इसको रोस्टर फॉर्म में लिखना है। जो पहला क्वेश्चन है, एक्स जेट एक्स इज ए इंटीजर एंड -3 के इक्वल और इससे ग्रेटर देन होगा लेकिन 7 से लेस देन होगा। तो इसको हमको किस में लिखना है? रोस्टर फॉर्म में लिखना है। तो रोस्टर फॉर्म में हम इसको लिखते हैं, कोई भी सेट ए है, ठीक, सेट ए है, अब इसको हम रोस्टर फॉर्म में लिखते हैं और इसको -3 से ग्रेटर देन चाहिए और -3 को भी शामिल करना है। यहाँ पे इक्वल टू भी लिखा है, तो -3 इससे बड़ा, -2 इससे बड़ा, क्या होगा 1 -1, फिर 0 0 भी इंटीजर में आता है, फिर 2 3 4 5 6, बस 7 नहीं लिखना है क्योंकि 7 से क्या होना चाहिए? लेस देन होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, 7 से बड़ा नहीं जाना है। तो ये इसका हो गया। बी वाला है दूसरा क्वेश्चन है इसमें, जिसमें सेट बी है उसका लिखा हुआ है और सेट बिल्डर फॉर्म, एक्स जेट एक्स इज ए नेचुरल नंबर। कैसा नंबर है? नेचुरल नंबर है, लेस देन 6 6 से छोटा नेचुरल नंबर। तो इसका भी हम लिख सकते हैं, सेट बी है 6 से छोटा नेचुरल नंबर, क्या होगा 1 2 3 4 5 6 नहीं लिखेंगे क्योंकि 6 से लेस देन चाहिए, 6 से छोटा नेचुरल नंबर 1 2 5, ये पूरा हो जाएगा। अब तीसरा क्वेश्चन हमारे पास है, कोई सेट सी है जिसको रोस्टर फॉर्म में लिखा गया है, एक्स सच डैट एक्स इज ए 2 डिजिट नंबर नेचुरल नंबर सच डैट द सम ऑफ द इट्स डिजिट इज 8। यानी कि 2 डिजिट का नेचुरल नंबर लेना है जिसका सम कितना हो? 8 हो, और उसका हमको सेट बनाना है, ठीक है। तो सेट का नाम क्या है? सी।
सी नाम दे दिए, ठीक। और नंबर क्या क्या ले सकते हैं 2 डिजिट का जिसका सम 8 हो, तो ले सकते हैं 1 और 7 ऐड करेंगे 8 होगा। फिर 2 और 6 ये भी 8 होगा। फिर 3 और 5 ये भी 8 होगा। फिर यहाँ पे कामा नहीं रहेगा, 3 5 एक ही में है 35, ठीक 35 यहाँ पे कामा नहीं रहेगा। 1 7 फिर कामा, फिर 2 6 फिर कामा, फिर 3 5 फिर कामा, फिर 3 के बाद 4, एक एक अंक बढ़ाते चले जाएंगे, जैसे 1 2 3 4 और इधर 7 6 5 के बाद 4 ऐसे लिखेंगे, ठीक है। ऐड करेंगे तो 8 आएगा। और फिर 4, फिर 4 के बाद क्या आएगा 5 और इसमें एक माइनस करेंगे तो कितना आएगा 4 - 1 कितना आएगा 3, ये भी 8 होगा। और इसमें एक ऐड करेंगे 6 और 3 में से 1 माइनस करेंगे तो हो जाएगा 2, ये भी 8 होगा। ये देखें ये दोनों सेम नहीं है, ये 26 है, ये 62 है, ठीक है, दोनों अलग अलग है। और इसके बाद यहाँ पे 6 के बाद 7 और 1 ये भी 8 होगा। इसके बाद 8 और इसमें 1 माइनस करेंगे 0, ये सभी क्या हैं, ये सभी ऐसे नंबर हैं जिनका सम 2 डिजिट के नंबर हैं जिनका सम कितना है 8 है, ठीक है। और इसका एक सेट हम बना सकते हैं। और ये हमारा सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा था, हम इसको रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर दिए, ठीक। अब अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। डी कोई सेट है जिसको लिखा गया है सेट बिल्डर फॉर्म में, यक्स सच दैट एक्स इज ए प्राइम नंबर। कैसा नंबर है, प्राइम नंबर है। विच इज डिवाइडर ऑफ 60 का क्या है डिवाइडर। तो प्राइम नंबर क्या होता है, प्राइम नंबर वह होता है जो सेल्फ या 1 से क्या हो कट जाए, यानी सेल्फ से डिवाइड हो या फिर 1 से डिवाइड हो, इसके अलावा किसी और से डिवाइड ना हो, वो क्या होगा प्राइम नंबर। तो वो हमको बताना है जो 60 को पूरा पूरा डिवाइड कर दे, यानी रिमाइंडर 60 में 0 बचे, ऐसा प्राइम नंबर बताना है, ठीक। तो क्या हो सकता है एक एक चेक करते हैं। 2 एक प्राइम नंबर है। 2 क्या है प्राइम नंबर, ये 1 से कटेगा या फिर 2 से कटेगा। 1 से तो सभी नंबर कट जाते हैं, 1 से सभी नंबर डिवाइड हो जाते हैं। और जो 1 और 2 से, ये 1 और खुद से डिवाइड हो वही क्या कहलाएगा प्राइम नंबर। तो 2 1 से डिवाइड होगा और 2 से, और ये 2 क्या करेगा 60 को भी पूरा पूरा डिवाइड कर देगा, ठीक 2 हो गया। 3 भी देख लेते हैं। 3 भी 1 से डिवाइड होगा और खुद यानी 3 से, इसके अलावा किसी और से डिवाइड नहीं होगा, तो ये भी क्या है प्राइम नंबर, और ये भी 60 को डिवाइड कर देगा। और 4 नहीं हो सकता, 4 तो प्राइम नंबर नहीं है क्योंकि ये 2 से भी डिवाइड हो जाएगा, 4 नहीं होगा। फिर 5 चेक करते हैं। 5 इसको डिवाइड कर देगा, आराम से कर देगा। फिर 5 का भी 1 और 5 से डिवाइड होगा, इसके अलावा किसी और से डिवाइड नहीं होगा, ठीक। तो ये भी क्या है प्राइम नंबर। 6 7 अब ये सब नहीं होंगे, केवल 2 3 5 यही हमारा क्या होगा सेट होगा, सेट डी 2 3 5 जो 60 को क्या करेंगे पूरा पूरा डिवाइड कर देंगे और ये प्राइम नंबर होंगे, ठीक। अब क्वेश्चन नंबर 5 हमारे सामने है। ई द सेट ऑफ ऑल लेटर इन वर्ड ट्रिग्नोमेट्री वर्ड में जितने भी लेटर आए हैं उनका हमको सेट बनाना है। तो इसमें ये चीज़ ध्यान दिया जाता है जो लेटर रिपीट हो रहा है, जैसे यहाँ पे अगर देख लें ओ डबल बार है तो इसको जब से लिखेंगे रोस्टर फॉर्म में तो केवल एक ही बार लिखेंगे, डबल बार नहीं लिखेंगे। यहाँ पे रिपीट हो रहा है तो उसको सिंगल बार लिखेंगे ऐसे। जैसे ये सेट ई है, ई माना गया है तो ई मान लें, ठीक है। अब इसके जितने भी वर्ड हैं उनका हमको सेट लिखना है। तो टी लिख लिए, आर लिख लिए, एक एक वर्ड लिखना है। आई लिख लिए, जी हो गया, ओ ये भी हो गया, एन एन के बाद फिर ओ आ रहा है, क्या आ रहा है ओ आ रहा है, तो ओ तो हम लिख चुके हैं, फिर इसको रिपीट नहीं करेंगे, ठीक है। तो इसको भी लिख लेंगे, यानी लिख चुके हैं, ठीक। फिर एम लिखा गया है नहीं लिखा गया है, इसको भी लिख लेंगे। ई है नहीं है, इसको भी लिख लेंगे। टी लिखा जा चुका है पहले ही, ई भी लिखा जा चुका है, टी भी लिखा जा चुका है, आर भी लिखा जा चुका है, और वाई नहीं है तो इसको भी लिख लेंगे। तो ये हमारा क्या हो गया रोस्टर फॉर्म में हो गया।
यहाँ पे जो रिपीट होता है उसको एक ही बार लिखते हैं। यहाँ पे जैसे डबल बार वो है तो इसको सिंगल, केवल एक ही बार, ठीक है। और इसका कर्म कोई भी हो सकता है, इसको पहले इसको बाद में ऐसा लिख सकते हैं, लेकिन एक ही बार लिखना है। एन को यहाँ पे लिख सकते हैं, ई की जगह एन को लिख सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं। रोस्टर फॉर्म में ऐसा लिख सकते हैं, लेकिन जो रिपीट हो रहा है उसको केवल एक ही बार लिखेंगे। और यही चीज़ इसमें भी है क्वेश्चन नंबर 6 में, एफ द सेट ऑफ ऑल लेटर इन वर्ड विटर। इसके जितने भी लेटर हैं इसका क्या लिखना है, सेट लिखना है, ठीक है। तो लिख देते हैं कौन सा सेट है, एफ। और इसमें वर्ड देखते हैं, बी लिख दिए, बी के बाद ई हो गया, डबल टी तो एक बार टी, फिर ई लिखा जा चुका है, और ये भी टी लिखा जा चुका है, ये भी ई लिखा जा चुका है, ये भी डबल बार रिपीट हो रहा है, टी भी डबल बार है, ई भी डबल बार है। अब बचा क्या, आर, तो इसको एक बार लिख देंगे, ठीक। ये हमारा हो गया रोस्टर फॉर्म। और यहाँ से ये हमारा ख़त्म होता है क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3। ये 3 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया।